इनको तो डाउट होने वाला है ही, लेकिन बोले भाई डाउट मत करो, भाई फिक्र मत करो यार, मैं हूं ना। जस्ट फिक्स योर माइंड अपॉन मी। विद व्हाट? विद इंटेलिजेंस। भगवान ने कभी नहीं कहा तो मुझे ये दो, मुझे ये दो। भगवान कहते हैं बस मन और बुद्धि में निवेश करो, मन और बुद्धि में निवेश करो। भगवान कहते हैं ये तुम्हारे फायदे की बात है, तुम्हारे इसमें फ़ायदा है, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। तापत्र विनाशाय, भगवान चाहते हैं कि कोई भी जीव जो है ये त्रिविधा जो ताप है इसमें ना रहे, वापस आ जाए। भगवान लेके जा सकते हैं, भगवान लेके जा सकते हैं, और जब प्रलय होता है लेके चले जाते हैं, लेकिन कहते हैं नहीं मैं फोर्स नहीं करता हूँ तुम खुद का। लेकिन भैया ये वो क्या है, क्या समाने की क्या करते हैं? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सकलदुःखः सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यथात्मा दृढनिश्चयः मय्यार्पितमनोबुद्धिर्यो मे मद्भक्तः समे प्रियः। One who is not envious, but it is a kind friend, but it is a kind friend to all living entities, who does not think himself a proprietor and is free from false ego, who is equal in both happiness and distress, who is tolerant, always satisfied, self-controlled and engaged in devotional service with determination, his mind and intelligence fixed on me. Such a devotee of mine is very dear to me. देखिए भगवान कहते हैं अद्वेष्ट सर्वभूतानां। हम अद्वेष्ट कैसे हो पाएंगे? ये कोई मैकेनिकल तरीका नहीं है। हमने दिल में सोच लिया हम किसी से बैर नहीं करेंगे, ये कभी हो ही नहीं सकता था बैर न कर। बैर आप कब छोड़ेंगे? जब आप बनेंगे निर्ममो निरहंकार। ये अद्वेष्ट सर्वभूताना मैत्र करण जो है ये कोई मैकेनिकल चीज नहीं है कि बोलो मैं कल से नहीं करूँगा नहीं करूँगा नहीं करूँगा, नहीं। ये होंगी, कब तक होंगी? निर्ममो निरहंकार, जब तक आपका ममता नहीं जाएगी, अहंता नहीं जाएगी, तब तक आप अद्वेष्ट नहीं हो सकते। सम दुख सुख क्षमी, तभी तुम जो है सुख और दुख में बराबर रह सकते हो, जब आप निरहंकार बन जाएंगे तभी जाके अद्वेष्ट होगा। नहीं तो अगर हम निर्मम और निरंकार नहीं होंगे तो हम हर भूतों के साथ हमारा ईर्ष्य और द्वेष तो बना ही रहेगा। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। अगर हमारी इच्छा होगी, इच्छा से द्वेष प्रकट होगा और हम द्वंद्व में हमेशा पड़े रहेंगे। तो अद्वेष्ट होने के लिए, सर्वभूतों के सर्व जीवों के मित्र होने के लिए हमको निर्मम होना पड़ेगा, निरहंकार होना पड़ेगा। निर्मम का मतलब है मेरा कुछ भी नहीं। निरहंकार यानी जो मिला निधि माता जी के पिताजी आए थे, तो उन्होंने मुझे एक कपलेट बोला था। माँ ब्रजनारी के पिताजी आए थे, तो उन्होंने मुझे एक बोला और अकेले में बोला कि बोला जो मिला तेरी रजा, जो न मिला मेरी खता। पता नहीं आप समझ नहीं पाते। जो मिल गया तेरी मर्जी से मिला, जो मिल गया मेरी गलती मेरी मर्जी, जो नहीं मिला मेरी गलती। अगर ये भावना आदमी आ जाए तभी जाके निरहंकार बन सकता है। एक बार सुकन्या अपनी संगिनियों के साथ जंगल में विचरण करने गई। छोटी बच्ची थी, राजा की पुत्री थी। उसने देखा एक बहुत बड़ा एंट हिल है। क्या बोलते हैं एंट हिल को? एंट हिल है, एंट हिल, दीमक का क्या बोलते हैं उसको? दीमक का पहाड़। और दीमक का पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ है। कौतुक बस वहां गई, बहुत बड़ा पहाड़ था। देखा उसके अंदर दो छोटे छेद हैं और उन छेदों में से जो एक ऊर्जा निकल आ रही है, सूर्य की तरह ऊर्जा निकल आ रही है। तो इसने देखा, इसने तिनके लिए और तिनके से अंदर किया, और जब देखा तिनका बाहर है तो उसमें खून लगा हुआ था। खून खून ब्लड। उसने देखा ब्लड है, बच्ची थी, अपने पिता की बात गई।
पिताजी ऐसे हम गए, मैंने ऐसे किया, उसमें खून आ गया। राजा को संकोच हुआ कि यार कुछ हो तो ना गया। राजा अपने सैन्य बल के साथ वहाँ गया, जहाँ लड़के ने देखा उस एंट हिल को तोड़ा, वहाँ देखी च्यवन ऋषि बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, और उनको पता नहीं आँख उड़ गई। राजा की सेना में सबका मलमूत्र बंद हो गया था राजा को जब पता चला। वो मुझे याद नहीं, मुझे जितने याद रहते हैं बताओ। तो पता ही नहीं, जब वो अपने भाई उसमें आए, कॉन्शियसनेस में आए, राजा ने माफ़ी मांगी और डर के मारे बोला यह न हो कि ये श्राप दे दे, क्योंकि मुनि लोग जो है ना ये बड़े आसानी से श्राप देते हैं, इनको कोई देर नहीं लगता, एक पल में और अपना खत्म। तो राजा ने बोला कि मेरी लड़की ने आपका अपराध किया है, अब मेरी लड़की आपकी दासी रहेगी, ये आपकी सेवा शुश्रूषा करेगी। और च्यवन ऋषि ने कहा निर्भय सर्वभूतेषु, क्या बैर है, ठीक है, जो मिला ठीक है, निर्मम है, निरहंकार है। अब जब लड़की को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने भी सोचा निरहंकार, गलती हो गई है, अब सुख दुख की परवाह मत करो, पिताजी ने बोल दिया इसकी सेवा करो। और कई सालों तक उसने सेवा की। एक बार उसी जंगल में अश्विनी कुमार आए, उन्होंने देखा सुंदर युवती है, अकेली है। उन्होंने कहा हाँ, ये तो भोग और विलास का साधन मिल गई। लड़की से कहा भाई तुम सुकन्या कन्या तुम कौन हो, हम चाहते हैं तुम हमारे साथ भोग विलास करो और अपने जीवन को बनाओ, सुखी बनाओ। कहाँ जंगल में पड़ी हो। उसने कहा भाई ऐसा है, मैं कुछ तो कर नहीं सकती क्योंकि मेरा पति है। पति देखा च्यवन ऋषि। अब च्यवन ऋषि ने देखा और च्यवन ऋषि को पता चल गया अश्विनी कुमार आ रहे हैं। अब वो भी उसको देखो घबरा गए, क्यों बाप रे बाप, हमने इसको बोल दिया, अब कहीं कुछ ना कर दे। तो उन्होंने सजेशन रखा सुकन्या को कि देखो ऐसा है, हम तुम्हारे पति की आंख भी वापस कर देंगे। और पता नहीं आपको मालूम न हो, वो पहले सर्जन थे जो आई सर्जन थे। और हम इसका यौवन भी वापस कर देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, तो अगर उसको पहचान लेगी तो इसका वर्ण करना, और जिस हम तीनों में से जिसको तू हाथ लगाएगी उसका हम उससे तेरा वर्ण हो जाएगा, बात खत्म होगी। सुकन्या ने कहा ठीक है, वो सही बात, ठीक है। उन्होंने दोनों हाथ से उठाया, वहाँ ऑपरेशन टेबल तो थी नहीं, तीनों ने उठा के जो है एक नदी थी, नदी में छलांग मारी। ये उनका ऑपरेशन टेबल, छलांग मार दी, जैसे नीचे गए ऊपर आए, तीनों की सुंदर आकृति, एक जैसा नाक नक्श शरीर एक जैसा, कोई फर्क नहीं, आंखें चमचमाती हुई, बदन लहराता हुआ। और सुकन्या ने देखा और हतप्रस्त रही कि बाप रे बाप, मैं किस संकट में फंसी। अब मैं गलती से अगर किसी पे हाथ मैंने रख दिया तो भैया ये मुनि है, ये छोड़ेगा नहीं। अगर बोला करोड़ों साल नीचे जाओ, गौतम ने वैसा किया था अहिला के साथ, तो मैं पत्थर बन जाऊंगी, मुश्किल हो जाएगी। उनसे प्रार्थना करने लगी कि देखो अब तुम्हें यह मालूम है जब इसकी दशा ठीक नहीं थी तब मैंने इसको नहीं छोड़ा, अरे अब तो अति सुंदर हो गया, मैं इसको कैसे छोड़ सकते। मैं राजा की बेटी नहीं, मैं धर्म पे चलने वाली स्त्री भी हूं, इसलिए आप मेरी मदद कीजिए, मुझे बताइए कि मेरा पति कौन है। और अश्विनी कुमार को जब धर्म के बारे में पता चला, उन्होंने बिल्कुल धर्म की बात तो सही है। तो उन्होंने बोला हे देवी, तुम ढंग से देखो तुम पहचान लोगी। तो उसने जब ढंग से निहारा तो देखा एक आदमी के पैर जो है जमीन में है और दो आदमियों के पैर जमीन में नहीं। तो उसे फौरन पहचान लिया, जो जमीन में है मेरे च्यवन ऋषि। इस प्रकार उसका फिर वर्णन किया। और च्यवन ऋषि ने बाद में उनको जो है फीस देनी पड़ती है, डॉक्टर के पास फीस देनी पड़ती है। भैया बिना फीस के कुछ नहीं होता है। फीस ने क्या किया कि बोला जो भी कभी यज्ञ होगा उसमें अश्विनी कुमारों को तुम्हारा भाग होगा। और इंद्र जी को गुस्सा गया कि बोले ये क्या है, मैं राजा, लो मैं पास करूंगा। आजकल आपने देखो अन्ना जरा बोलते मैं पास करूंगी, फलपन मैं पास करूंगी, बोला लो हम पास करेंगे, तू कैसे पास करने वाला है। और इंद्र ने जो है उसको अपना वज्र निकाला मारने के लिए, और च्यवन ने देखा वो स्टैचू हो गया बेचारा। बोलते क्या बोलते हैं उसको, बच्चे खेलते ना स्टैचू, स्टैचू हो गया, हाथ खड़े रह गए।
अब उसका हाथ थकने लगे बेचारे की। बोले भाई अरे नहीं मारते, मैं मजाक कर रहा था, इनको यज्ञ का भात देंगे, तुम कोई बात नहीं, यज्ञ चलो। तो इस प्रकार देखिए यहाँ निर्ममो निरहंकार, आदमी को सुख तभी प्राप्त होता है जब वो निर्मम और निहंकार बने। और मैं आपको बता दूं, हम निर्मम निहंकार नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? हमें अभी अहंता है, ममता है, हमें अंदर अभी हमारे अंदर जो है अहम ईश्वर, अहम भोगी, अहम बलवान, अहम सुखी, अभी हमारी कामना है, अभी हमें चीजें चाहिए। माना आपके पास कितनी इंच टीवी है? 32 इंच टीवी। अगर मनोज आगे किसी को गांव में बोले अरे बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है, मत रखो, बोला अच्छा तेरे पास है मेरे पास नहीं, तब बोल रहा हमको छोड़े दिला दे। तो जिस व्यक्ति ने अभी उन चीजों को देखा ही नहीं होगा, तुम बोले तुम मत करो, वो बोलते ये क्या बात कर रहा है यार, अरे बड़ा नहीं तो छोटे दिला दो, लेकिन दिला दो। तो जब तक हमारी जो मटेरियल, जो भौतिक इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, हम निर्मम और निरंकार नहीं बन जाएंगे। अगर भौतिक इच्छाएं क्या होती है? एक होता है प्रवृत्ति मार्ग, दूसरा होता है निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग के द्वारा यानी लो, उसको बरतो और छोड़ो, प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग का मतलब क्या है? तो निर्मम और निरहंकार कैसा? एक बार एक बस स्टैंड पे एक बेचारा गरीब आदमी भीख मांग रहा था, और जब भीख मांग रहा था तो काफी लाइन लगी हुई थी। कहीं से कोई व्यक्ति आया और उसके हाथ में रोटी डाल दी, खाली रोटी डाल दी। अब वो जो है भिखारी है, रोटी को तोड़ता है और खाली रोटी बोलता है आहा ये अचार बहुत सुंदर है, आहा, और अचार के साथ रोटी खा। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा क्या तू कितना बड़ा मूर्ख है, तेरे को भी मालूम है हमको भी मालूम है कि साला ये अचार नहीं है, तू अचार के साथ क्यों खा रहा? तू जो है और चीजों के साथ क्यों नहीं खा सकता? नॉन वेज है, वेज है, सबके साथ खाओ, क्यों नहीं खा सकता? बोला अबे साले खाऊंगा मैं, पचाएगा तेरा बाप। डाइजेस्ट होने का, उसको डाइजेस्ट तो करना है, अचार से डाइजेस्ट होगा। सारा सब्जी उसमें ज्यादा तेल होता है, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। तो कभी कभी क्या आता है, निर्ममो जो मिला, निरहंकार कोई नहीं है, बस मेरे हिस्से में भगवान ने रोटी और वो दे रखा है, अचार दे रखा, उसी में खुश। देखो अगर मन की घोड़े में दौड़ा रहा है तो बस इतना ही है, ज्यादा नहीं है। तो तब तक जो है हम अद्वैष्ट नहीं बन पाएंगे जब तक निर्मम और निरहंकार नहीं होगा। और निर्मम बनने के लिए हमें ये तो भक्ति की सहायता या शास्त्रों की सहायता या प्रवृत्ति मार्ग से, कि ये भी ले लिया, ये भी करके देख 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 लिया, तब बाद में बोलो अब ठीक है भाई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बीच में अन्ना हजारे जी की बात मैं करूँ आपके साथ, तो बेचारे कई दिन भूखे रहे, लेकिन रात को आराम से सोते थे। लेकिन जितने हमने पार्लियामेंट्रियन थे सब एयर कंडीशन ऑफिस में और घर में सोते थे, और रात को किसको नींद आती थी? सच करो, रात को किसको नींद आती? क्यों? निर्मम और निरहंकार। इसका क्या, इनका तो स्टेक है भाई, पदवी चली जाएगी, ये चला जाएगा, वो चलेगा, रात भर परेशान, अरे आराम से सुबह उठेगा आराम से, वही भजन जो भी अपना गाने गाने का। तो ये देखिए साहब, बीमारी नहीं हुई। अद्वैष्ट अगर आपको बनना है तो निर्मम और निरहंकार बनना पड़ेगा। और निर्मम में क्या है? जो मिला तेरी रजा, जो ना मिला मेरी खता, बस यही बात है, आगे। और जब निर्मम आदमी निरहंकार बन जाएगा तब वो संतुष्ट हो जाएगा। संतुष्ट सततम योगी, और जब वो संतुष्ट हो जाएगा तो योगी वैसे बन जाता है। यह आत्मा दृढ़ निश्चय, और तब वह दृढ़ व्रता बन जाता है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, तब जाके उसकी इच्छा शक्ति दृढ़ हो जाती है। और जब इच्छा शक्ति दृढ़ हो जाएगी तो भगवान वो क्या करते हैं, मैं अर्पित मनो बुद्धि, फिर मुझे बुद्धि दे दो, फिर अपना मन दे दो, और वो भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। अब देखो मन और बुद्धि लगाने में पैसे बिल्कुल नहीं लगते, कहीं से बाजार से खरीद के भी नहीं लाना है कि यार जल्दी चलो, क्या नाम है इसका, ये लुलू बंद हो जाएगा हैं, तब तो बुद्धि नहीं मिलेगी, मुश्किल हो जाएगी। तो भगवान ऐसे हैं, ऐसे में खुश हो जाते हैं। कंडीशन क्या रखी भगवान ने,
यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते जया हर्षामर्षयोद्वेगैः युक्तो यः स च मे प्रियः। He by whom no one is put into difficulties and who is not disturbed by anyone, who is Equipoised equipoised in Happiness. happiness and distress, fear and anxiety। anxiety is very dear to be. भगवान ने तो और मुझे कौन प्रिय है? यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः युक्तो स च मे प्रियः। ही, अब जब हम कहते हैं ही तो सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब मनुष्याणाम सहस्रेषु है। भगवान यहाँ पे दोज नहीं बोला भगवान ने, भगवान ही कोई विशेष व्यक्ति हो सकता है, हर व्यक्ति नहीं हो सकता है। बाय होम नो वन इज पुट इनटू डिफिकल्टी। क्या भी हो सकता है कि हमारी वजह से किसी को डिफिकल्टी ना आई हो? हमारी वजह से बहुत कोई डिफिकल्टी आती है। कहते हैं जिंदगी के पहले पूर्वार्ध में माता पिता परेशान करते हैं और उत्तरार्ध में बच्चे परेशान करते हैं। समझ गया क्या कहना चाहता हूँ? पूर्वार्ध उत्तरार्ध, पहले माँ बापों की परेशानी, ये मत करो, ये मत करो, ये करो करो, उसका बच्चा मुझे ऐसा करना, मुझे ऐसा करना, मुझे ऐसा करना, हम उसे बीच में पिसके रहेंगे। Who is not disturbed by anyone? डिस्टर्ब यानी अरे यार उसने ये बना लिया, उसने ये खरीद लिया, उसके पास ऐसा है, उसके पास ऐसा है, वो मेरे साथ तो आया था। जब मैं पहली बार बहरीन गया और मुझे पहली सैलरी मिली तो एक हमारे रमन भाई थे, बोले ना तू क्या करेंगे इन पैसों का? मैं कहा आई डोंट नो। बोला सोना ले ले, अपने चेन बना दे। और मैंने जिंदगी में सोना बनाया नहीं था कभी, पता नहीं था सोना का भाव क्या होता है, कुछ पता नहीं था हमको। और वो दुकान में लेके गया और मेरे समझ से वो करीब 22 दिनार की तो 220 रियाल की करीब 2 या 3 तोले की चेन उसने मुझे ला के दे दी। अरे मैं बोला यार बाप रे बाप, अब हर महीने कभी मैं अंगूठी बनाऊँ, कभी मैं अपने ये बनाऊँ, पता नहीं था मुझे। तो क्या है हर सामर्स जब उसे एक बता दिया तो फिर चालू हो गया, अब ये भी खरीद करना, ये भी खरीद करना, अब ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। अब सब बोलने लगे यार राडो वॉच होनी चाहिए। अब तो मैं उस समय राडो वॉच आती थी 80 दिनार की, आजकल पता नहीं क्या भाव है, 80 दिनार की राडो वॉच आती थी। मैं सोच लगा यार कि मैं राडो वॉच लूँ, वो भी जिसमें कि सोने की पॉलिश होती है, या मैं वो लूँ। दुबई से मंगाए राडो वॉच, भक्ति में आए हो। हर सामर्स भयोद्वेगैः। ये क्या है कि कभी कभी जो है कि पोइजन हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस, ये करना, ये करना, वो करना, वो करना, कुछ ज्ञान ही नहीं था कुछ। और उसके बाद एक दिन हमारे पास सीको वासी जो हमने वहाँ से मंगाई थी, दवाई मंगाई थी, और मैं यूँ सामने बैठा हुआ था और ज्ञान के सामने बैठे हुए हैं और मुझे कहा देखिए प्रभु जी के देखो घड़ी पहनी हुई है, टाइम को कंट्रोल कर रहे हैं। ये टाइम कंट्रोल करते हैं, ये मुझे बताएंगे टाइम खत्म हो गया। मुझे बड़ा अजीब में ऐसे क्यों बोला वो? मैंने बोला प्रभु जी मैंने तो डिस्टर्ब नहीं किया। बोले नहीं नहीं, ये पोजीशन होती है ना कि ये मेरी है, ये मेरी हूँ, ये मेरा हाथ है, बार बार वैसे करके खुजली करके फिर बार बार टाइम दे, हर 2 मिनट टाइम देखे क्या होगा भी आप बताइए। आप कभी ऐसे करके टाइम दे, हर 2 मिनट बाद आप टाइम देखना। उनके तो मुंह में सरस्वती का वास था। और हमने बोला चलो तुम्हारी मर्जी नहीं, छोड़ो यार। जो औरत मांग नहीं भरती वो अपने को अनमैरिड शो ऑफ करना चाहती है, क्या कहते हैं तो बोलते थे। और उसने बोला और मैंने छोड़ा, सब मांग भर के आती थी। और वो मेरे समझिए 85-86 की बात होगी और उसके बाद कभी घड़ी नहीं। हर सामर्स कभी कभी क्या होता है इक्विपाइज होता है कि यार ये करना, ये नहीं करना, फियर हो जाती है, एंग्जाइटी हो जाती है, कैसे करना है, क्या करना, उसके बाद छोड़ो। एक बार एक आदमी किसी टाइम पूछा कि भाई टाइम क्या? उसने बोला 9:10। बोला कहाँ से मिली है? क्या मिली? नहीं बोला कहाँ से मिली है? बोला ससुराल से। अब बोले नहीं यार रेडियो से मिली है कि रेलवे स्टेशन मिली है कि कहाँ से मिली है? बोले नहीं नहीं ससुराल से मिली है। क्या बात कर तो पोजीशन अपनी हो जाती है। तो भगवान कहते हैं जो हर्ष और द्वेष से दूर है,
जो हैप्पीनेस, जो है फियर और एंजाइटी से दूर है, वो बहुत प्रिय है। क्यों प्रिय है भगवान को? अरे तभी तो भगवान के नाम का गुणगान कर पाएगा। नहीं तो अगर आदमी को परेशानी हो, अगर आदमी को डर लगे कि नौकरी छूट जाए या कुछ हो जाए या तूफान आ जाए या फलाना हो जाए या मेरी बस मिस हो जाए। एक बार मैं गया डलहौजी गया, रात को होटल में रहा और डलहौजी से पठानकोट की सुबह सिर्फ एक बस चलती है। तब वो सिस्टम होता था, क्या नाम, गेट सिस्टम होता था, और सुबह एक गेट चलती, मतलब 3-4 बसें चलती थी, लेकिन सुबह चलती थी 6 बजे, उसके बाद कोई दूसरी बस नहीं। तो हम तो सोने के माहिर, या निशाम सर्वभूताना, लेकिन हम बड़े चालाक निकले। हमने जो चौकीदार था उसको बोला, उसको मेरे समझ में ये क्या 2 रुपए दिया होगा कि यार मुझे सुबह उठा दो ना। बाबू जी फिक्र मत करो, उठा दूंगा, क्या मैं तो सबको उठाता रहता हूँ। जब मैं सुबह मेरी आंख खुली तो 8 बजे थे, बस ने 6 बजे आना, टिकट भी ले रखी थी। अब बजाय मैं अपनी गलती सुधारने के, मैं बोला वो नौकर की तरह बुलाओ उसको, बोला वो तो रात को उसकी माँ बीमार हुई, घर चला गया। मैं फिर कैसी करने से घर चला गया, मेरा होटल का किराया बढ़ा दिया, मेरे टिकट के पैसे चला गया, सब कुछ हो गया। तो अपनी गलती न मानने के उस पे उसके गालियां दे रहा हूँ, ये सारा बेवकूफ, इतना ये इतना वो इतना हो। तो हम अपनी गलती नहीं, हम तो बता दिया, मैं तो क्यों उठाया, बोलते वो तो रात को घर चले गए। और फिर पूरे दिन डलहौजी में कहाँ कितना घूमता, फिर होटल कमरा लिया, फिर वहीं सो गए। तो कभी कभी क्या होता है कि जो एंजाइटी में रहेगा, जो डर में रहेगा, ये जो दुख में रहेगा, ये जो खुशी में रहेगा, भगवान की याद उसको आएगी कैसे? नहीं आ सकती। तो जो इन चीज़ों से सब दूर होगा वही तो भगवान का प्रेम करेगा, वही तो भगवान की याद करेगा, नहीं तो भगवान की याद कैसे करेगा? This word is equipoised. इक्विपोइज में बराबर, somehow equal, neutral. Actually, only when we are in fear or anxiety we think of Krishna. No. Not otherwise. No. That what happened, that fear and anxiety, as soon as the fear is over, Krishna goes. Yeah. But he says, Sacham, it every time, सर्वे सुखालेषु। फेयर में भी भगवान याद आते हैं, लेकिन बस जब फेयर खत्म हो गया तो बात खत्म हो गई। एक बार एक आदमी नारियल के पेड़ में चढ़ गया। अब चढ़ गया, मैंने पता नहीं किसे सुना, वो कोई जोक आता है कि कर खुदी को बुलंद इतना, चढ़ जा पेड़ पे जैसे तैसे, ताकि भगवान आए और पूछे अबे साले उतरेगा कैसे। तो आदमी पेड़ पे चढ़ा, नारियल थोड़े, जब नीचे देखा तो आंखें रेंगने लगी। तो बोला गणपति पापा, अगर आज मैं नीचे आ गया ना तो इतने नारियल तेरे को चढ़ाऊंगा। भगवान के नाम में बड़ी हिम्मत होती है। गणपति पापा का नाम लेते आधे तक आया, फिर देखा ऊपर देखा, बोला आधा आ गया। बोला देखो गणपति पापा इतने तो नहीं चढ़ा सकता हूँ, लेकिन इतने जरूर चढ़ाऊँ अगर मैं नीचे उतर गया। और नीचे आया, फिर थोड़ा देखा, बता गणपति पापा देखो क्या होता है, गलती हो जाती है, इतने नहीं लेकिन 2 तो जरूर चढ़ाऊंगा नीचे उतार। तो जैसे उन्होंने नीचे छलांग मारी, फिर बोलता बाप रे बाप, अगर मैं गणपति के चक्कर में रहता ना तो अभी तक मैं ऊपर ही रहता। इतनी मेरी हिम्मत है, अपनी हिम्मत के द्वारा मैं नीचे आया। तो सच्चा में प्रिय, जब ये फेयर खत्म हो जाता है ना तो पूजा भी खत्म हो जाएगी, एंगेज खत्म हो जाती है। तो भगवान की भक्ति वही कर सकता है जिसको ये सब चीज़ से परे हो, और इसके लिए क्या, श्रद्धा बहुत बड़ी चीज़ है। और तब जाके जो है भगवान की भक्ति होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे भगवान कहते हैं अनुपेक्षा सुचिर्दक्षा उदासीनो गतगतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता समे प्रियः। My devotee who is not dependent on ordinary course of activities, who is pure, expert, without cares, free from all pains and not striving for some result, is very dear to me. अनपेक्षा सुचिर्दक्षा उदासीनो गतगतः
सर्वारंभ परित्यागी, हर परिस्थिति में परित्याग करना। क्यों परित्याग करना है? क्योंकि ये चीजें हमारे साथ परमानेंट नहीं है, इसलिए उनका परित्याग करना ही चाहिए। Who is not dependent on ordinary course of life or activities? एक बार जब ये गुरु नानक देव जो थे, वो ऐसे बच्चे थे, काम हम कुछ नहीं करते थे, उदंड थे, तो उनके माँ बाप ने क्या कहा कि बेटे तुम जाओ चने की खेत में जाओ, नहीं मकई के खेत में जाओ, और जो कौवे आए तो मकई को, और जो पक्षी आए ना तो मकई को उनको उड़ाओ। तो गुरु नानक चले गए। अब आए पक्षियां तो उनको भगाएं, पक्षियां तो भगाएं भगाएं भगाएं, दिन भर भगाने के फिर बोलने लगे, अरे राम की चिड़िया राम का खेत, आगे आजा चिड़िया, नहीं राम की चिड़िया राम का खेत, खाले चिड़िया भर भर पेट। मेरा क्या है? जिसको दाना भगवान ने दिया उसको मैं क्या कर सकता है? सर्वारंभ परित्यागी, जो कोर्स में हो रहा है, जो भगवान की इच्छा है, अगर वही सर्वोपरि है तो हम उसमें जो है अड़ंगा क्यों मांगना? होने वही है, सर्वोपरि है, क्यों होना है? विदाउट केयर्स, फ्री फ्रॉम ऑल पेन्स। और पेन्स का मतलब क्या होता है? एनेस्थीसिया। पेन जरूर होता है, कभी आपके शरीर में दर्द हो गया और अगर आपने उस पर एनेस्थीसिया लगा लिया, उसके बाद उसको काटो फेंको, कुछ दर्द नहीं होता। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है, ये भगवान की भक्ति जो है, ये एनेस्थीसिया है भक्तों के लिए, ताकि जो यहाँ के दुख और दर्द हैं उनका उनको कभी भी एहसास नहीं होता, कभी भी एहसास नहीं होता। वरना आदमी दर्द को छोड़ो, दर्द के डर के मारे। एक बार शायद मैंने पहले बोल रखा, दोबारा बोलूं ताकि आपको सुनने में अच्छा लगे, कि कुछ बच्चे थे, स्कूल के बच्चे थे, उनको जो है इंजेक्शन लगाने के लिए हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। अब जब लाइन लग गई तो बच्चा डॉक्टर के पास जाता, सुई देता, रोने लग जाता। जब वो रोता तो पीछे वाले सब हंसते, क्या रो रहा है ये बच्चा है, ये नहीं समझ। तो इस प्रकार जितने बच्चे लाइन में थे, जो जाता वो रोता, बाकी सब हंसते, और इस प्रकार सारे बच्चे हंसे और सारे बच्चे रोए। एहसास नहीं होता। जब दुख का एहसास होता है, कल आपने पूछा ना कि प्रभु जी सुख क्या है? दुखों से छुटकारा ही सुख है। ये पहले वाला कुछ प्योर एंड एक्सपर्ट, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ जी, प्योर का मतलब? हाँ, वो प्योर एक्सपर्ट। एक्सपर्ट मीन्स हाउ टू प्लीज द लॉर्ड। एक्सपर्ट इन प्लीजिंग द लॉर्ड, एक्सपर्ट in understanding how the Lord is to be pleased. Expert. यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः। One who, sorry. Somebody, yeah? One who neither rejoices nor grieves, who neither laments nor desires, and who renounces both auspicious and inauspicious things, such a devotee is very dear to me. आप देखिए, हम अपने आप को भक्त कहते हैं, फिर बोलते हैं कि अपनी जन्मपत्री दिखाते हैं, कुंडली दिखाते हैं, किसी नए घर में शिफ्ट करना है तो बताते हैं कौन सी घड़ी पर हमको जाना है, वस्तु शास्त्र दिखाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। भगवान कहते हैं अरे यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचित न काम, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समय पर, जिसने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया हो, ही इज ओनली डियर। लेकिन हम भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन अपने जो पूर्वार्ध हैं उनको नहीं छोड़ते। नहीं भाई, नहीं वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन हम तो, और भगवान का प्रिय बनना है तो भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयम नैवोपजायते। लेकिन क्या है, हम भगवान की भक्ति में कर रहे हैं और अपने पूर्वार्ध के साथ भी चल रहे हैं, और फिर कहते हैं यार भक्ति में मजा नहीं आ रहा, क्या मजा कैसे आएगा? क्योंकि हम भक्ति के पटल पर हैं ही नहीं, भक्ति के प्लेटफॉर्म पे हैं ही नहीं।
तो सुबह सुबह परित्यागी, जो भी काम करना है भगवान के नाम लेकर वो काम शुरू करो, उसमें ही भलाई है। एक बार समुद्र